भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्रेष्ठ करते, काम सफल कर दे तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा, मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है। कल रविवार फिर अष्टमी तिथि है। किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। हम सुधा 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 कहते हैं। अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है। पूरी दुनिया में एक भूमि पर जाइए मनाली में और बिजली महादेव का दर्शन करिए। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह ऐसे महात्मा विराजमान हैं जहां पर मनाली में जब बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है, शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस टुकड़े हुए शंकर के मनाली में एक परिवार ब्राह्मण का जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, विकलांग ही पैदा हुआ, उस विकलांग व्यक्ति पूरी मनाली में मक्खन मांग कर लाता है, डब्बे में इकट्ठा कर कर 3 पहिए वाली साइकिल से ऊपर चढ़ता है और चढ़कर भगवान कर शंकर के शिवलिंग को जोड़ता है। जोड़ने के बाद पानी चढ़ाता है। कोई बता नहीं सकता कि शंकर टूटे थे कि नहीं टूटे थे। उसके बाद हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो शिवलिंग नहीं टूटता। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं
तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता? यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो। इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण है, जहां की शिला, जहां की शिखर आनंद दे। भोलेनाथ जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का था, सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का। श्री महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण। पितरों की पत्नी हो जाए सदा, क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है, तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा, इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। जब हम स्वधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए, कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 कहकर
पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौमाता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है। कहते हैं एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा। शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री जब आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है, तो शिवजी के पास जाते हैं तो मन की जो कामना होती है वो पूरी मिलती ही। मित्र दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगाए। एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन उसी पल उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है। एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भरकर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है। किसी मंदिर में परिक्रमा करना, परिक्रमा करो, मंदिर में खूब करो, पर यदि किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कहां पर प्रणाम करा तो जम के बोलो जरा, मंदिर के पीछे। किसी घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट आंवला बेलपत्र पीपल शमी इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है। एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रख कर आ जाइए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आदत छोड़कर चला जाता है। 3 चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, 3 चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा भोजन दे दिए हैं, ज्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आदत छोड़कर
चले जाएगा। 3 चीजें ज्यादा देने पर, 3 चीजें ज्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज्यादा प्रेम दे दिया, ज्यादा स्नेह दे दिया, ज्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र विधान में कहा गया, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना है, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण जिमाना है तो 11:30 बजे तक घर में ब्राह्मण जिम लेना चाहिए। 11:30 के बाद में पितरों का वास्ता समाप्त हो जाता है, पितर लोग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक तरफ तो पूर्ण दान दे देना और दूसरी तरफ की कथा कह रही है कि राजा कर्ण इतना प्रतिदिन का स्वर्ण दान करता, सोना दान करता, स्वर्ण दान करता, इतना सोना दान करता, रोज प्राण छूटे राजा कर्ण के। गया ऊपर, सोने की कचौड़ी, सोने की पूड़ी, सोने का पानी, सोने की जलेबी, सोने का भजिया और सोने का भाजी बड़ा और सोने का ही बड़ा पाव, सब सोने का मिला खाने को। तो राजा कर्ण बोला, मैं सोना कैसे खाऊं, मैं ये सोना कैसे खाऊं, ये मेरे बस का नहीं है सोना खाना, मुझे अन्न दीजिए। अन्न का दान करा तुमने राजा कर्ण, तुमने अन्न का दान नहीं करा इसलिए तुमको अन्न खाने को नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, जो दिया वो प्राप्त। अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कुबेरेश्वर धाम पर अन्न का दान दिया जाता है। अन्न का दान कुबेर का भंडार, कुबेरेश्वर धाम की रीत है। वहां जो आता है थोड़ा अन्न लेकर आता है, चावल ले आएगा, गेहूं ले आएगा। जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर आता है, भले आधा किलो लाया, 1 किलो लाया, पर कुबेरेश्वर धाम में आया तो के अन्न का दान और कुबेर का भंडार मत दिया और वहां लिया, घर पहुंचते पहुंचते प्राप्त हो जाता। तुमने अन्न नहीं दिया राजा कर्ण, तुमने भोजन में अन्न का दान नहीं दिया। तो राजा कर्ण को लगा कि अन्न नहीं दिया तो अब क्या होगा, तो कहा कि तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिलेगा। राजा कर्ण ने कहा कि मुझे कुछ दिन दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान करूंगा। राजन, अभी तो तुम्हारा शरीर जला नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तुम्हारी माँ कुंती वहीं बैठी हुई है, तेरे शरीर को नहीं जलने दे रही है, तो चिंता मत कर, जा हम तुझे वापिस जीवित करते हैं। जाकर तुझे 16 दिन दिए हैं, 16 दिन में तू जितना दान कर सकता है अन्न का उतना कर ले। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और मां गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर भोजन कराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सांसारिक मनुष्य हो, मानव हो, कैसा भी हो, पर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारे भोजन ग्रहण करने आते, तब राजा कर्ण उनको भोजन कराकर विदा कर देता। और आखिरी में जब राजा कर्ण के 16 दिन के प्राण 16 दिन बाद जब गए, राजा कर्ण को अब भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, नो गोल्ड, बिना गोल्ड के। ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं, दूज तिथियां, ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी
श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। फूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए सब, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ, मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं कभी जिंदगी में। किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़तालिका तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही और ये पड़ोसन से पूछ रहे। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों नहीं बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहाँ जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार है, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगा। जाओगे पक्का बोलो, जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया।
रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा, मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया, आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे भाई, तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ, शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुए भी बोल तो रही डुकरिया, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक, एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। ये भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते तो? बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या, कई कई को तो इतनी अकड़, कई कई माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मरी जब मर जाए आधा घंटा, क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी। मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे? तो क्या करना? शिव महापुराण की कथा कहती है क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या करना अपन? संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला। गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है? नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेड़ लिया। रात को नामदेव जी से कहे नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना, सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक, लो प्रभु ओढ़ ले लो, वो भी आग में पटक दिया। पूरे घर में आग लगी, सब खाक हो गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को, पागल को हमें पागल समझता है, हमने बचाया तो और आग में पटक दिया। और क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया इसको। बता, एक कम्बल मत देना गांव के लोग, कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगाकर उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे मरा कि जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो मां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया। गांव के लोगों ने उठा के पूछा नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ, बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने किया महाराज। मंदोदरी ने भेज दिया, दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे, रावण को। और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा वारा नहीं उरे, तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को। तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा, लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा बोलो दक्षिणा क्या दी जाए? रावण ने कहा दक्षिणा तुमसे काय करूं? जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी। सीता को बुला, सीता को बुलाया। जानकी जी सामने खड़ी, रावण सीता को देख रहा, सीता रावण को देख रहे। सीता जी ने पहचाना कि रावण को ये वही लंका का राजा रावण है जिसने धनुष